अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने कहा आज अपना वीकेंड है ना, इसको प्रोडक्टिव बनाते हैं और ज़बरदस्त ही आज क्लीनिंग करते हैं और आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो चलें जी बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। मेरा भी सफाई कर रही है मामा के साथ। क्यों मेरा कैसे सफाई कर रही हो, करो ज़रा। और ये झाड़ू कैसा पकड़ा है आपने, ये देखना ना ज़रा। और ये मिरा जी सारा नाश्ता मुझे मिरा नहीं करवाया आज, है ना मिरा। इधर आओ दुपट्टा ठीक करूँ आपका, इधर आओ। चलें बाजी अब आप शुरू हो जाएं। ये छोटी सी बाजी जो है ना ये हेल्प करवा रही है मम्मा की। स्लीपर तो पहन लो, इतना बिखरी हुई है हर चीज़ और इसमें ना गंदा गंदा सा लग रहा है कमरा। चलें जी ज़रा सेटिंग थोड़ी इसकी चेंज करते हैं, कुछ करती हूँ, देखती हूँ अब क्या करती हूँ। ये भी सारी चीज़ें उठा के वो पीछे रखूँगी शोकेस पे। एक्स्ट्रा चीज़ें ये सारी जो है ना, मेरा बस चले मैं तो एक मिनट ना लगाऊँ इनको फेंकूँ, लेकिन जब शिफ्टिंग करनी होती है ना तो फिर ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो इसलिए अब देखती हूँ इन सबको क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ रखूँ। ये देखें ये हाल है, ये सिचुएशन है जी। मैंने कहा वही ना, साफ़ तो हम आप लोगों को दिखाते ही हैं, शेयर्स करते ही हैं। ये देखें जी नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन उससे पहले के जो हालात और वाक़यात है ना ज़रा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी आज। और ये देखें झाड़ू का क्या हाल बच्चों ने खाती हूँ मैं आपको। ये देखें जी क्या माशाल्लाह सुहाना मौसम है आज लाहौर में, और ऊपर से बच्चों को छुट्टी वीकेंड और बादल अभी भी फुल आसमान पे। और रात को तो 4 बजे इतनी गरज चमक के साथ बारिश हुई है ना कि मैं तो डर ही गई थी, और डर से मेरी आँख खुली है। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी बादल गरजने की। तो फिर देखनी स्पीड में बारिश थी। मैंने कहा अल्लाह पाक जिनके कच्चे घर हैं बेचारों के, अल्लाह ताला उनके लिए रहमत वाली करना। तो बस ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा चलो मौसम का फ़ायदा उठाते हैं। साथ ही मैंने मशीन लगा ली और मेरा के काम चेक करेंगे झाड़ू का क्या कर रही। तो ये हसन है ना सारा झाड़ू ख़राब कर दी है वो काइट बना के। तो बस इधर भी मैं आपको दिखा, ये मशीन लगी हुई है, साथ साथ कपड़े का काम भी मैंने करना है। और इधर तिलावत लगाई हुई है। टाइम देखें क्या हो रहा है, 11:30 हो रहे हैं। आज ज़रा लेट उठे हैं, वो इसलिए कि पता था जी छुट्टी है और मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था। तो मैं तो 8 बजे उठ गई थी, लेकिन बच्चे जो हैं 10 बजे तक ये सूरत हाल है। और उसके बाद बस नाश्ता वगैरह किया है, चला गया अपने पापा के पास। और मैंने बस बैठे बैठे ज़ेन बनाया, मैंने कहा क्यों ना आज ज़रा साफ़ करती हूँ कोना कोना, क्योंकि आज खाना शाना बना हुआ था, हांडी पकी हुई थी, टेंशन नहीं थी। जब आपका खाना पका होता है ना तो फिर आपको जितनी भी हाउसवाइफ है ना वो यकीनन मेरी बात से एग्री करेंगी कि जब आपकी हांडी बनी हो ना तो आपको ज़हनी सुकून होता है। चलो भाई बच्चों को भूख लगेगी तो फ़ौरन खा लेना है, खाना पका हो तो बस फिर हम रिलैक्स हैं। और इसलिए फिर मैं बस जी बिल्कुल सुकून के साथ जो है मैंने शुरू कर ली अपनी सफाई। और देखें आप मैंने क्या किया, मैं इसको आपकी पहले वाली लुक भी आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आफ्टर जब हो जाएगा ना तब भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसमें कितना डिफरेंस आया है। और आपने व्लॉग को पूरा देखना, कहीं से स्किप नहीं करना, और मुझे बताना ज़रूर है आपने कि आपको भी कुछ फ़र्क लगा है या नहीं लगा। दोनों बातें आपने मुझे बतानी है, लगा या नहीं। ज़रा जैसे आप बजा रही हो ऐसे ही। ओए 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 और वीकेंड पे जी रिलैक्स होता है इंसान, पता है ना 2 छुट्टियाँ आ गई। मैंने कहा चलो जब आज खाना बना हुआ है, दाल भी बनी हुई है, कड़ी भी पकी हुई है, मैंने कहा चलो आज हांडी की टेंशन नहीं है, तो फिर इसीलिए फिर आज का रूम जो है ये वाला ज़रा इसको डीप क्लीन करते हैं। और मैं आपको शोकेस भी दिखाती हूँ, मेरा साइड पे होना ज़रा, क्योंकि जब मैंने होम टूर दिया था ना आपको तो उसमें मैंने आपको ये ज़रा दिखाया नहीं था क्लोज से। अभी इसकी भी सेटिंग करूँगी, लेकिन ये देखें जी ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये शादी की बर्तन है, ये देखें ये रिंग लाइट रखी हुई है, लेकिन अभी तक इसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। और बस इस तरह यही है सारे बर्तन ना। देर के शुरू करती हूँ ताकि टाइम से ज़ोहर के टाइम तक ना मेरा सारा घर नीट हो जाए और रेस्ट का भी टाइम मिल जाए। तो इसलिए ना बस चलें स्टार्ट करती हूँ। और ना मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करती हूँ कि जब शिफ्टिंग कर रहे थे ना हम लोग तो इतना एक्स्ट्रा बर्तन निकल आया ना, प्लास्टिक के क्या स्टील के क्या। तो मेरी तो ये आदत है कि जब कपड़े बच्चों के छोटे होते हैं, जूते छोटे होते हैं ना, तो मैं देखती हूँ आस पड़ोस में कि अगर कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है उसकी तो मैं उनको दे देती हूँ। इस दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने बर्तन भी जितने एक्स्ट्रा थे ना एक टब भर के बर्तन निकले हैं और मैंने वो सारे जो ज़रूरतमंद मुझे लगे ना उसको मैंने दे दिए, क्योंकि इससे आपसे सदका जारिया भी आपके लिए सवाब का सवाब है। और ऐसे ही अपने बर्डन अपने पर रखा होता है, इतने ढेर लगा के बर्तनों का जो यूज़ भी नहीं हो रहे होते,
तो ये है कि मैंने तो दे दिए थे, इसीलिए बस इतने ही बर्तन हैं जो आपके इस्तेमाल में आ जाएं। और बस सैंडविच मेकर देख के याद हो गया, एक अरसा ही हो गया सैंडविच बनाए नहीं है, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे फिर कह लेते थे मामा बना दें, लेकिन अब तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं। और जी ये स्पून देख के याद आ गया कि मैं तो बनाती हूँ केक और बहुत मज़े का, और मेरी फैमिली वालों को सबको बहुत पसंद है और बड़ी ही इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और उसके लिए कोई आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा केक है, चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो जल्द ही इंशाल्लाह जब भी मैं बनाऊँगी ना तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये है कि साथ साथ लगी हुई हूँ सफाइयाँ करने और साथ साथ आपसे बातें भी शेयर करती जाती हूँ अपनी जो जो होती हैं। और ये देखें जी साथ ही छाबी मुझे नज़र आ गई, ये मेरी फुफ्फो रहती हैं गाँव में, वो उन्होंने भेजी थी हसन के लिए ना, हसन छोटा था तब उन्होंने, आज से 6-7 साल पहले की बात है, तो मेरी फुफ्फो ने ना भेजी थी उसके लिए कि इसमें इसको रोटी रख के दिया कर। तो मैंने 1-2 दफ़ा बस यूज़ किया, लेकिन दिल नहीं करता इसलिए संभाल के रखी हुई है। और बस आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ करने। और काम जो था मेरा ज़ोहर के बाद नहीं असर के टाइम पे जाके ख़त्म हुआ था, क्योंकि मैंने साथ ही सारा कुछ शुरू कर लिया था ना, कपड़े भी धो रही थी। और क्योंकि आज आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन मैं कर लेती हूँ तो यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों के जो धो लेती हूँ, ताकि संडे वाले दिन मुझे ना टेंशन ना हो। और ना फिर ये आगे जी विंडो, एक तो ये बड़ा मसला है ना कि डस्ट बहुत आती है विंडो में ना, शीशे नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से आपको पता है वैली लाहौर में कितनी पोल्यूशन है, और फिर मट्टी तो फिर हर जगह ही है ना, हर शहर में मट्टी का तो एक ही जैसा हिसाब है। तो डस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है, जितनी मर्ज़ी साफ़ कर लो ना, तो रोज़ भी करूँ तो फिर भी यही हाल है। लेकिन आज ज़रा मैंने कपड़ा गीला करके ना और उससे अच्छी तरह इनको साफ़ किया है कि को देखती हूँ 2-3 दिन कोई फ़र्क रहता है इस पर। और अच्छे से मैंने इसको अंदर अंदर जितने भी थोड़े थोड़े ज़र्रे थे ना वो भी सारे साफ़ कर लिए थे, और अच्छे से यानी कि मैंने विंडो को ना साफ़ किया। दोनों रूम जो उनमें विंडो के शीशे नहीं लगे हुए, लेकिन अब ज़ाहिर है फिर गुजारा करना पड़ता है, जैसा भी घर आपको मिले। और ये है कि नीट एंड क्लीन कर लिया था, और धूप अल्लाह का शुक्र है बस अच्छी सी निकल आई थी। मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह तो ड्राई हो जाएंगे ना, वरना नमी सी रहती है ना कपड़ों में, फिर अलमारी में रखने को दिल नहीं करता। तो ये है कि साथ ही फिर मैं सोफ़े साफ़ कर रही थी। और यही है कि मैं, कुछ लोग ना साथ ही डस्टिंग कर लेते हैं, जैसे जैसे डस्टिंग कर रहे हो जिस फर्नीचर लगाते जाते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जो आपने वो मेहनत की है ना अपनी, वो भी ज़ाया। वो कैसे जी, वो ऐसे कि जब आपने डस्टिंग करके उसको लगाना और झाड़ू लगाना है ना, फिर सारी डस्ट उड़ के ना आपके फर्नीचर के ऊपर ही जानी है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि पहले मैं सारा घर नीट एंड क्लीन कर लूँ, पोछे वगैरह लगा लूँ, उसके बाद मैं फिर डस्टिंग करूँ ना, तो उससे फिर आपका नेक्स्ट डे तक साफ़ सुथरा रहता है सारा फर्नीचर। तो ये है कि बहुत फ़र्क लग रहा था, चीज़ें थोड़ी सी मैंने इधर उधर की हैं और कितना नीट लगने लग गया ना। और जी मिरहा की मुझे आवाज़ आई है कि मामा मुझे खाने को कुछ दे दें। ये जी ये लो मिरहा, आपके ऊपर वाली प्लेट आपकी है, ले लो। चलो खाओ। मेरा तो दिल था रोटी बनाऊं दाल के साथ वो खाएं, लेकिन मेरा कहती है नहीं, मेरा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा। बच्चे भी माशाल्लाह से आजकल ना तो नगेट्स फ्राई कर दें, तो बस फिर मैंने ना अपने लिए भी फिर नगेट्स ही फ्राई कर लिए। मैंने कहा चलो 2-3 पीस मैं भी यही खा लेती हूँ, और ताकि काम जो है वो टाइम से सारा सिमट जाए। और फिर मेरे हाथ को मैंने डियाना लगा के दिया, कार्टून देख रही थी, और मैंने बस खा पी के और नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जी थोड़े से कपड़े रहते थे, मैंने कहा छत पे वो भी फैला के आऊँ, लेकिन मेरा जो है फ़ौरन मेरे पीछे आई है ऊपर कि मामा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और मैंने आके देखा तो देखा माशाल्लाह कितनी खूबसूरत धूप निकली हुई है, लेकिन तपिश इतनी नहीं थी धूप में, क्योंकि मौसम ना आहिस्ता आहिस्ता चेंज ही होता जा रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़रा मौसम में ना बाहर की फीलिंग आ रही है। और ये है कि बस छत पे आई थी, मैंने कहा थोड़े से कपड़े रह गए हैं वो भी डालूँ छत पे। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मेरी नज़र पड़ गई जी शूज़ रैक पे, और इसको 3-4 दिन बाद भी कर लो ना फिर भी गड़बड़ हुई रहती है। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं ज़रा कर लूँ, इसका क्या कसूर है बेचारे का, इसको भी ज़रा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो बस जी मैंने जूते वगैरह सारे इस पर तरतीब से रखे, और उसके बाद फिर देखा मैंने अंदर मिरहा लेटी हुई थी, आराम से देख रही थी खा पी के। और फिर मैंने कहा चलो फटाफट से ना ज़रा इस वाले रूम में बेडशीट वगैरह कोना कोना तो मैंने साफ़ कर लिया था, ड्रेसिंग ये साइड टेबल वगैरह आगे करके बस इनके पीछे से जो थोड़ी डस्ट वगैरह थी वो निकाली है। और फिर मैं बेडशीट और पिलो कवर चेंज कर रही थी, और मिरहा जो है वो आ गई फिर कि मामा ज़रा लाड़ियाँ करें मेरे साथ। तो बस बच्चों के साथ भी सारा गुजर है, अब अगर काम करे तो बच्चों को इग्नोर तो हम कर नहीं सकते।
बच्चों से घर की रौनक होती है। तो बस साथ साथ मेरे हाथ से बातें भी हो रही थी साथ साथ। और अगर ये स्कूल के होते हैं ना फिर तो बड़ी स्पीड होती है, फिर तो बस एक ही फोकस होता है ना, बस घर का काम करना है, फटाफट से सारा काम हो जाता है। लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं फिर ज़ाहिर है बच्चों के साथ साथ उनसे बात भी करना है, उनको खाना भी देना है, तो फिर ना इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बहरहाल कोई नहीं, माशाल्लाह से टाइम से ही हो गया था सब कुछ। और ये देखें जी, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, कितना नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा घर। और मज़ा आ जाता है जब आप पूरा घर नीट कर लेते हैं ना, उसके बाद देखे तो मैं कहती हूँ खुशी का लेवल कुछ और होता है। तो ये है कि देखें, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला साफ़ सुथरा। और जी मैं आपको नेक्स्ट रूम भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आज अपना वीकेंड जो है ना बड़ा ज़बरदस्त गुजारा है, बड़ा प्रोडक्टिव गुजारा है। और उस रूम में चलते हैं और मैं आपको उसकी लुक भी दिखाती हूँ। और ये देखें जी, सहन का एरिया भी साफ़ सुथरा और किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका था। और जो मशीन है उसने भी अपना काम कर दिया था। मैंने कहा अब आप रेस्ट करें, आप थक गई होंगी तो मशीन जो है, मशीन को भी कपड़े शपड़े अल्लाह का शुक्र है जी धुल चुके थे। और ये शू रैक भी आपके सामने मैंने क्लीन किया है, ये भी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन, यानी कि प्रॉपर सारा घर जो है ना डीप क्लीन हो गया है, एक सिर्फ इस रूम के चक्कर में। और यहाँ पे मिराह जो है इसने स्टॉप कर दिया, मम्मा आप रास्ता रोक गया, देखना 3 फिंगर्स करेगी और कहेगी मुझे 30 रुपीज़ दे दें, तो फिर आप जाएंगी अंदर। फिर मैंने इसको वो जो झूठी मूठी वाले होते हैं ना वो मैंने इसको दे दिए। और फिर अल्लाह का शुक्र है जी, मिराह ने मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी रूम में। और चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। और आप जो है ना, आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से आपका रिप्लाई करूँ, क्योंकि अगर आप इतनी मोहब्बत से मेरी वीडियोज़ देखते हैं ना, तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपकी हर बात का रिप्लाई करूँ। तो ये देख सकते हैं। और आपने ज़रूर बताना है कि आपको कुछ डिफरेंस लगा भी है या सेम का सेम वैसे ही लग रहा है आपको, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़र्क फील हुआ है और बड़ा मुझे खुला शुला कमरा लगने लग गया और बड़ा मुझे तो अच्छा लगा है ना। तो आपकी जो राय है वो भी मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। और मुझे इससे होगा कि वाकई भी आप लोग बड़े शौक से मेरी वीडियो देखते हैं, तो इसीलिए ना चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि जितनी भी आने वाली वीडियो है ना मेरी इसी तरह की होंगी, इस तरह बड़ा इंजॉय करेंगे मेरे व्लॉग को। तो आपने ना चैनल सब्सक्राइब किए बगैर, बेल आइकन को प्रेस किए बगैर ना वीडियो को ऑफ नहीं करना, करके फिर आपने जाना है, ठीक है ना। तो और जी क्या कहते हैं, ये देख लें और बताना ज़रूर है, क्योंकि मुझे आपकी जो राय है ना उसका बड़ा इंतज़ार रहता है कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग। और साथ ही साथ जी बाहर का मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ। मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, असर का टाइम था। और मैंने कहा चलें अब ज़रा थोड़ी देर ज़रा छत पे जाके बैठते हैं, कपड़े शपड़े भी उतारते हैं। और मेरा बैट बॉल लेके तैयार खड़ी थी, मम्मा चलें ऊपर जाके बैट बॉल खेलते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो असर की अज़ानें हो रही थी इस टाइम। और मैंने जी क्या कहते हैं, मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर ऊपर जाती हूँ। फिर आधा पौना घंटा छत पर ही रहेंगे, मगरिब होने से पहले फिर नीचे आएँगे। और क्योंकि शाम के टाइम ना छत पे बड़ी प्यारी हवा चल रही होती है, तो इसलिए अक्सर हम शाम को ऊपर चली जाती हूँ। बच्चे ट्यूशन भी हो ना, फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं छत पे चली जाती हूँ। तो ये है कि बस बैट बॉल लगी हुई थी, बार बार कहने आओ मम्मा खेलें आओ खेलें। तो मैं आपको ना ज़रा टेरेस दिखाती हूँ। और ये मेरे सामने जो शीट डाली हुई ना मैंने रेलिंग पे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बात। अक्सर लोग ना ये शीट जो है इसको वॉश नहीं करते, या उन पर स्टेन लगे होते हैं, दाग वगैरह वैसे के वैसे होते हैं। तो इसका क्या हल है, सिंपल सा आपने इसको ज़मीन पर बिछाएं, इस पर थोड़ा सा सरफ डालें, हल्का सा ब्रश से इसको रब करें, आपके सारे जो दाग हैं ना वो उतर जाने हैं इसके ऊपर से। और जी फिर इसको हाँ जी धूप में फिर आप इसको भी डालें और ड्राई होएगी तो इसको फोल्ड करके रख लें। अभी 2 साल तकरीबन हो गया मेरे पास, वैसे की वैसी है। क्यों, आप एहतियात से इस्तेमाल करें ना चीज़ को, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो और मौसम देख लें, मैंने यहाँ से देख लेती हूँ टेरेस का ये बड़ा फ़ायदा है कि आपको पता लग जाता है बड़ी धूप है गर्मी है कैसा मौसम हुआ हुआ है। तो मौसम जो था जी बड़ा प्यारा हुआ था। और मैंने कहा चले फिर चलते हैं छत पे। और प्यास लगी हुई थी, मैंने कहा पहले पानी ज़रा ठंडा बनाती हूँ और फिर चलते हैं छत पे जाके ना ज़रा साथ साथ हवा लेते हैं, साथ साथ कपड़े वगैरह उतारती हूँ। और फिर नीचे आते हैं। एक दफ़ा मैंने कहा ज़रा पूरी लुक आपको दोबारा से मैं रूम की दिखा दूँ, ताकि आप अच्छे से देख लें कि पहले कैसा था और अब कैसा है, कौन सी चीज़ें मैंने इधर उधर करके ना तो इसमें ये डिफरेंस आया है। तो बस जी मेरा रेडी थी, मामा चलें ऊपर चलें। और मैंने भी जो है मैंने कहा ये ज़रा दिखाऊँ मैं आपको। ये देखिए सेहन माशाल्लाह कितना प्यारा। और ये फ़र्श जो चमक रहे हैं ना, ये टावल से चमक रहे हैं। जो हमारे घर में एक्स्ट्रा टावल हो जाते थे ना छोटे होते, जो हमारी अम्मियाँ जो हैं उनसे टाँकी मारने लग जाती थी, पोछे लगाने लग जाती थी घर में, तो वो वाला काम तो मैंने भी वही रखा हुआ है। और मुझे तो तसल्ली नहीं होती, जितने मर्जी ये ब्रांडेड मोप आ जाएँ और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ना मुझे तो सुकून आता है ये टावल के साथ ही। तौलिए जो होते हैं ना रफ़ हो जाते हैं, जो मेरी सादी बहनें हैं जो घर में मुझे देख रही हैं, जो आपके तौलिए जो हैं वो रफ़ हो जाते हैं ना, उनको आप अपने घर में यूज़ करें, उनसे पोछे लगाएं। मैं कहती हूँ फ़र्श चमक जाते हैं। थोड़ा सा डिटोल ऐड कर लें पानी में, तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो बस जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत आसमान का नज़ारा है। और बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, हम सबकी जितनी जायज़ और
ख्वाहिशात है ना, दिली मुरादें, अल्लाह ताला बस अपनी बारगाह में उन्हें कबूल मंजूर फरमा लें, क्योंकि मुश्किल तो हमें लगता है ना, लेकिन हमारे अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये है कि होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर किया करें, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं उनको भी शेयर किया करें, वो भी खुश होकर देखें और वो भी इंजॉय करें मेरी बातों को और हमारी व्लॉगिंग को और ये सारी वीडियोज़ को, जो भी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। और बस जी बिस्किट खा रहे हैं हम लोग। हल्की फुल्की भूख में वैसे हल्का फुल्का टक होता है, लेकिन टक अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने सुपर से काम चला लिया। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी, प्यारा सा व्लॉग लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।